नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये जो है आपका महेश बलवाल का किताब से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट वो है आपका ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन एवं संचार। तो परि परिवहन एवं संचार में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हम लोग ने जो है 4 से 5 जो है वीडियो बना लिया, 4 से 5 टॉपिक पढ़ लिया। तो आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इससे पहले जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो उसको पढ़ना है। तो जलमार्ग संख्या आपका इधर दिया गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का जो किलोमीटर है वो 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का जो डिस्टेंस है किलोमीटर में वो 891 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का 205 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का 1095 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का 623 किलोमीटर है। जल मार्ग संख्या 1 का जो विस्तार है वो इलाहाबाद से हल्दिया, जो कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर बना हुआ है। यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जल मार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर, पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर। हादसा घोषणा जो है 27 अक्टूबर 1986 को किया गया था। उसके बाद है राजमार्ग संख्या 2, 891 किलोमीटर है और ये सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं। और ये 26 इसकी घोषणा 26 अक्टूबर 1988 को की गई थी। नेक्स्ट आपका थर्ड है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, जो कि 205 किलोमीटर है और ये कोल्लम केरल में है। और इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी तथा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है 1 फरवरी 1991 को जो है स्थापित घोषणा किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 1095 किलोमीटर है और यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी राज्य में स्थित है। और मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर और काकीनाडा से पौंडीचेरी 767 किलोमीटर है। और इसकी घोषणा 2008 में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 623 किलोमीटर है और ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में स्थित है। उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर है। और ये 2008 में इसकी घोषणा की गई थी। आज हम पढ़ेंगे आपका नया टॉपिक, वो है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो सबसे पहला आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। दूसरा आपका है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। थर्ड है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शेख अलालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डैबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका कैंपरगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है।
बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। और फिर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में केरल में आपका। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंप अगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। ठीक है, तो ये आपका हवाई अड्डा का जगह है। तो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में असम में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, उसके बाद आपका डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। और कैंप अगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। उसके बाद है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम दिया गया है। इसको याद कर लेना आपको, कभी कभी सब एग्जाम में पूछ लेता है लेकिन चांसेस कम रहता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे इधर मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है? तो नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का किया गया है। और भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का कब प्रारंभ किया था? तो भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का कब प्रारंभ की थी? तो वर्ष 1986 में किया था। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी, ठीक है, तो सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। तो सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। और भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1882 में हुआ था। ठीक है, तो भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1882 में हुआ था, 1882 में हुआ था। और सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तनम आपका कोचीन विमानपत्तन है। और भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का कब प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1986 में किया था। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो नहावा सेवा, जो कि आपका इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अब हम आखिरी टॉपिक इसका पढ़ेंगे, प्रमुख तेल पाइपलाइन। तो आपका जो है पाइपलाइन है और लंबाई इसका दिया गया है। तो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर का जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई है 1750 किलोमीटर। सलाया कोयली मथुरा पानीपत, ये आपका गुजरात में, ये भी गुजरात में। तो सलाया कोयली मथुरा पानीपत, इसका जो है लंबाई 1870 किलोमीटर है। कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड 1389 किलोमीटर। दुलियाजान बोंगाईगांव बरौनी, इसका 1405 किलोमीटर है। तो दुलियाजान बोंगाईगांव बरौनी, तो आपका बरौनी बिहार में, बोंगाईगांव असम में है। तो इसका जो लंबाई है 1405 किलोमीटर है। नाहरकटिया नूनमती बरौनी, इसका 1152 किलोमीटर है। मुंद्रा पानीपत 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर
743 किलोमीटर, चेन्नई त्रिची मदुरै 683 किलोमीटर और जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर। ठीक है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर का जो लंबाई है वो है 1750 किलोमीटर। सलाया कोयली मथुरा पानीपत, इसका जो पाइपलाइन का जो लंबाई है वो 1870 किलोमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट आपका कांडला बठिंडा का है 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड का है 1389 किलोमीटर। दुलियाजान बोंगाई गांव बरौनी का है 1405 किलोमीटर। नाहर कटिया नूनमती बरौनी का 1152 किलोमीटर और मुंदरा पानीपत का 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया का है 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर का है 743 किलोमीटर और चेन्नई त्रिची मदुरै का है 683 किलोमीटर। जामनगर लोनी का 1269 किलोमीटर। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक रहा राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसका लंबाई है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में केरल में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में केरल में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। डेबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में यूपी में है। ठीक है, इसके बाद इधर पढ़े थे मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए। और भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का कब प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1986 में किया था। ठीक है, तो भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का कब प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1986 में किया था। सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचिन विमानपत्तन है। और भारत में टेलीफोन सर्विस का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1882 में हुआ था। प्रमुख तेल पाइपलाइन, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसका जो लंबाई है 1750 किलोमीटर है। शलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर है। कांडला बठिंडा 1331 किलोमीटर है। मुंबई पुणे मनमाड 1389 किलोमीटर है। दुलियाजान बोंगई गांव बरौनी 1405 किलोमीटर। नाहर कटिया नूनमती बरौनी 1152 किलोमीटर। मुंदरा पानीपत 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर 743 किलोमीटर। चेन्नई त्रिची मदुरै 683 किलोमीटर और जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आपका आज का जो चैप्टर है टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।